जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। और आपको पता है ये आज का कौन सा डे है? आज डे 27, ठीक है। यानी कि 26 तक हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज आपका कौन सा डे है? 27। यानी कि कहने का मतलब 26 तक हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। आज हम सीखेंगे 27। देखो 27 में क्या दे रखा है। यानी आपका दे रखा है जोबियल का मतलब दोस्तों होता है, जोबियल का मतलब होता है खुश। क्या होता है? खुश। जोबियल कह लो, जुबिलेंट कह लो, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? खुश होते हैं। आप कहोगे अच्छा सर समझाइए थोड़ा। जैसे मैं आप बात करता हूँ जोबियल, किसकी? जोबियल। तो आपने जेबीएल के साउंड सुने होंगे, किसके? JBL के साउंड देखे होंगे। और जेबीएल का जब साउंड आप देखते हो ना, तो उनको देखकर, उनकी आवाज को सुनकर बड़ा खुशी मिलती है। यानी जेबीएल साउंड, जोबियल साउंड ऑफ जेबीएल, जोबियल साउंड ऑफ जोबियल साउंड। यानी कहने का मतलब जोबियल नहीं, जेबीएल साउंड, ठीक है। जोबियल साउंड ऑफ जेबीएल साउंड, यानी जेबीएल का देखो ये साउंड रखा है। और इसको देखकर दोस्तों क्या मिलता है? यानी कि इसकी आवाज सुनकर लोगों को बड़ा खुशी मिलती है। तो जोबियल के जितने भी साउंड आते हैं ना, उनको देखकर दिल खुश हो जाता है, इतना अच्छा साउंड ही देते हैं। इसके बाद देखो सेकंड लिखा है कॉन्स्पिकुअस। क्या लिखा है? कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। यानी कि होता है क्लियर। क्या होता है? एविडेंट कह लो, ठीक है। OBVS कह लो। ये सब होते हैं हमारे क्या? प्रत्यक्ष होते हैं। अब कैसे याद करना है सर? जैसे मैंने कहा मान लो किसी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो प्रवीण भाई है ना, ये कोई प्रवीण भाई है। इसके इसके मतलब कोई लड़की वाले देखने आए, मतलब इसकी शादी है, फिक्स करने आए है ना, इसकी शादी को फिक्स करने आए हुए हैं। ठीक है, लड़का सज-वज के बैठा हुआ है, ठीक है। लड़का सज-वज के बैठा है। तो अब इन्होंने देख लिया, ठीक है। फिर जब देखने के बाद में क्या बोल के जाते हैं? बाद में ये बोल के जाते हैं, भैया एक फोटो भेज देना, लड़की को दिखाना पड़ेगा, है ना, यही बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल। वो लड़का तुरंत कहता हाँ बिल्कुल, या जो आपका मीडिएटर होता है बीच का, वो बोलता हाँ डलवा देंगे। तो फिर लड़का क्या कहता है? कौन सी पिक दे दें? कौन सी? सर कौन सी पिक दे दें? यही बोलता है ना, कौन सी पिक दे दें। ये लड़का बोलता है सर कौन सी पिक दे? तो मीडिएटर होता है ना, मीडिएटर, वो क्या कहता है? अरे यार जो स्पष्ट हो, क्लियर हो, वो वाली दे दो। देखो जरा ध्यान से, कौन का मतलब क्या होता है? कौन। कौन का मतलब होता है कौन। सी का मतलब होता है सी। कौन सा मतलब सी। देखो कौन सी का मतलब क्या होता है? कौन सी। पिक का मतलब क्या होता है? पिक। अस मीन्स हमें, हमें कौन सी पिक देना है। तो वो क्या कहता है मीडिएटर? भाई स्पष्ट वाली भेज दे, जो क्लियर हो। तो वही कौन सी पिक, का मतलब क्या होता है? जो भैया स्पष्ट हो। कौन सी पिक भेजनी है मुझे, मतलब जो भैया कैसी हो, स्पष्ट हो। बताओ लर्न हुआ कि नहीं हुआ? देखो क्या होता है, यहाँ से माइंड मैपिंग हो जाता है। जब आपके एग्जाम में आएगी, ऑप्शन दिए रहेंगे, आपका दिमाग काम करेगा, जैसे इस समय मेरा करता है, ठीक है। इसके बाद देखो लिखा है रिजॉइस का मतलब क्या होता है? रिजॉइस का मतलब होता है, रिजॉइस का मतलब होता है खुश। जैसे मान लो ये दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा अभिषेक है। क्या है? मेरा दोस्त अभिषेक है। कौन है? अभिषेक। आप कहोगे यस सर, आपका दोस्त अभिषेक है, मान लिया। अब चलो मान लो मैंने इससे कहा भाई जूस पिला दे। मैंने इससे क्या बोला? जूस पिला दे भाई। तो भाई बोला यार जूस पी ले। उसने एक जूस पिला दिया, दूसरा भी पिला दिया। देख रहे हो, दो दो गिलास रखे, उसने एक भी पिला दिया और दूसरा। री मीन्स का होता है फिर से उसने जूस पिला दिया। जूस री मीन्स का होता है दोबारा। री का मतलब क्या होता है? दोबारा। और जूस का मतलब जूस। जैसे क्या उसने दोबारा जूस पिया, रहे मजा आ गया यार, खुश हो गया बंदा, है ना। मतलब एक बार तो बोला, उसने दो बार पिला दिया, मतलब बार बार जूस पिला रहा है। कहने का मतलब क्या? रिजोइस। रिजूस का मतलब क्या होता है? एक्सल्ट होता है। इसका मतलब होता है खुश। मैंने आपको बताया था एग्जाम जब उल्ट जाता है ना, एक्सल्ट का मतलब क्या होता है? एग्जाम जब लेट होता है तो बड़ा खुशी मिलती है। उसी से ये बन गया एग्जल्ट। तो ये रिजॉइस का मतलब समझ गए? री मीन्स बार बार। अगर आपको कोई बार बार जूस पिला रहा है ना, तो दोस्तों क्या होगा? रिजॉइस हो जाओगे, मतलब खुश हो जाओगे। समझ में आया आपको? यस सर। बताओ किस किस को समझ में नहीं आया? इसके बाद नाटी का मतलब क्या होता है? नाटी का मतलब होता है साफ सुथरा, डायपर कह लो। क्या? डायपर कह लो। तो आप कहोगे सर कैसे लर्न करना है? जैसे ये कोई गर्ल्स है ना, ये कोई गर्ल्स है ना, और ये डेली नहाती थी। क्या करती थी? नहाती थी, नहाती थी, नहाती थी। तो नाती का मतलब नहाती थी। तो भैया जब डेली नहाएगी तो कैसी होगी? आप कहोगे सर एकदम बढ़िया सुंदर होगी, साफ सुथरी होगी। स्प्रूस का मतलब बनी ठनी होगी, मतलब कैसी होगी? बढ़िया साफ सुथरा। तो जो नहाता है वो कैसा होता है? एकदम साफ सुथरा होता है, हाँ या ना? यस सर। यूफोरिया का मतलब होता है आनंद, खुश, हैप्पी। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? खुश, आनंद, या कह सकते हो हैप्पी, खुश भी कह लो। यानी खुशी के सेंस में निकलता है। आपने देखा होगा यूफोरिया के बैंड, जो यूफोरिया के बैंड आते हैं ना, यूफोरिया के,
आप कहोगे उनको देखकर बड़ा हमें खुशी मिलती है, यूफोरिया, यानी यूफोरिया बैंड को देखकर क्या मिलता है भैया, खुशी मिलती है। क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो यूफोरिया का मतलब भी दोस्तों क्या होता है? खुश होता है। अब आता है आपका रिवीजन, अब आता है आपका रिवीजन। रिवीजन क्यों क्यों लगाया जाता है? ताकि जो आप अभी यहाँ पर पढ़ो तुरंत का तुरंत, उसको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। जरा बताओ दोस्तों, नाटी का मतलब क्या है? आप कहोगे सर नाटी का मतलब आपने बताया था नहाती थी।